नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत टेट सी टेट तथा रीट और हरियाणा टेट तथा अन्य परीक्षाओं में बार बार प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो एक नज़र डालते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों दिया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो दिया है पावलोव ने दिया है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। दोस्तों क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत जो दिया है वो CL हल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया है। चौथा क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। दोस्तों अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत जो दिया है कोहलर, बर्दिमर और कोफका ने दिया है। ठीक है, कोहलर, बर्दिमर और कोफका के द्वारा अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न ये रिपीट होते हैं। छठा क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, शायद ही कोई एग्जाम ऐसा हो जिसमें ये ना आया हो, वैसे ये बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये दिया गया है। नोट कर लीजिएगा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये दिया गया है सिद्धांत। ठीक है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत 7 नंबर का क्वेश्चन। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ये दिया है जोरोम ब्रूनर। ये सिद्धांत जोरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जोरोम ब्रूनर के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया है मैस्लो ने दिया है। किसने दिया? मैस्लो के द्वारा ये अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत दिया गया मैस्लो के द्वारा। ठीक है, और आज का 9वां क्वेश्चन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। ठीक है, ये लेविन के द्वारा सिद्धांत दिया गया है। बहुत ही ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। उन प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं ये, तो इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए कहीं पे। और 10वां क्वेश्चन, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत। दोस्तों अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत ये कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। कार्ल रोजर्स, अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 11वां, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है एडवर्ड टॉलमैन। दोस्तों चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड
टॉलमैन के द्वारा दिया गया, एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, स्थापना पत्र सिद्धांत। दोस्तों स्थापना पत्र सिद्धांत जो दिया है ये गुथरी के द्वारा दिया गया है, एडविन गुथरी। ठीक है, एडविन गुथरी के द्वारा ये प्रश्न सिद्धांत दिया गया है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन आज का, अनुकरण द्वारा अधिगम। दोस्तों अनुकरण द्वारा अधिगम, अनुकरण के द्वारा सीखना, ये सिद्धांत जो दिया है हैगर्टी के द्वारा दिया गया है, हैगर्टी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। अनुकरण के द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा अधिगम, हैगर्टी के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है। और शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत, शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये उसुबोल के द्वारा दिया गया है, उसुबोल। ठीक है, उसुबोल के द्वारा ये दिया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम सोपानिकी सिद्धांत, रॉबर्ट गेने। दोस्तों अधिगम सोपानिकी सिद्धांत ये दिया है रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। ठीक है, रॉबर्ट गेने के द्वारा ये दिया गया है। और अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत ये दोस्तों कोहलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। दोस्तों जीवन अवधि उपागम सिद्धांत ये दिया है इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जीवन अधिगम उपागम सिद्धांत इरिक इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। और 17 नंबर का क्वेश्चन, सील गुण उपागम सिद्धांत। दोस्तों सील गुण उपागम सिद्धांत जो दिया गया है, सील गुण उपागम सिद्धांत ये मैस्लो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। 18 नंबर का क्वेश्चन, आत्म प्रत्यय स्वप्रत्यय सिद्धांत, कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। प्रतिदर्श सिद्धांत, दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है ये, प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमस के द्वारा दिया गया है। ठीक है, थॉमस, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमस के द्वारा दिया गया है, थॉमसन। माफ़ी चाहूँगा, ये 19 नंबर का क्वेश्चन प्रतिदर्श सिद्धांत जो है ना थॉमसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, थॉमसन के द्वारा। 20 नंबर का क्वेश्चन, संकाय सिद्धांत। दोस्तों संकाय सिद्धांत जो दिया गया है 20 नंबर का क्वेश्चन ये रीड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन, धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत। दोस्तों धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत ये दिया है कैटल ने दिया है। किसने दिया? कैटल के द्वारा दिया गया है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत कैटल के द्वारा दिया गया है। आत्म संप्रदाय की अवधारणा विलियम जेम्स के द्वारा है। आत्म संप्रदाय की अवधारणा किसके द्वारा है? विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का जनक। दोस्तों शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? शक्ति मनोविज्ञान का जनक दोस्तों वाल्फ को कहा जाता है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ को कहा जाता है। ठीक है, 24 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम मनोविज्ञान का जनक,
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस को कहा जाता है। एबिंगहॉस को कभी मत भूलिएगा, कभी भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन तो आपको 100% पढ़कर जाना ही है, ठीक है। और ये 25 नंबर का क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य आप बताएं। आगे भी आपको इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आगे आपको दी जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन पर्याप्त प्रॉपर पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार के सुझाव हेतु तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है। अब आगे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का।